Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, शीत युद्ध के बाद विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था, यूएसएसआर और अमेरिका। और आज फिर से वही समीकरण बन गया। उससे पहले यूनिपोलर हुआ करता था वर्ल्ड, यानी अमेरिका का ही प्रभुत्व था, वर्चस्व था। उसके बाद बाइपोलर हुआ, यूएसएसआर और अमेरिका। और जब 1990s में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, जो 10-15 देश थे वो सब अलग अलग हो गए, रशिया अकेला बचा। उसके बाद फिर दोस्तों मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, यानी अब सबकी पावर है हल्की फुल्की। लेकिन एक तरह से अगर वर्चुअली देखा जाए तो यूनिपोलर ही था, क्योंकि अमेरिका अभी भी इनडायरेक्टली सबके ऊपर काम कर रहा है। अब समीकरण फिर बदल रहे हैं, आहट हो रही है अगले युद्ध की। आप देख रहे हैं विश्व में कितनी उथल पुथल चल रही है। और इसी बीच एक निर्णय निकल कर आया है, हालांकि वो गोलू ने निर्णय माना नहीं है। गोलू कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वो निर्णय माना नहीं, और जब तक वो मानेगा नहीं, ऐसा होने भी वाला नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दोस्तों दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। वो दोहरा चरित्र क्या है आपको समझाऊंगा। ये वाला एंगल आपको किसी ने नहीं बताया होगा, सबने अच्छी अच्छी बातें बता दी होंगी, सबने डायरेक्ट जो मीडिया को दिखाना चाहिए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो मीडिया दिखाता ही नहीं है। वो जिस दिन दिखाने लग जाएगा ना, भारत का आम नागरिक समझ जाएगा कि इश्यूज आखिर हैं क्या। अभी मीडिया क्या दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू, इजराइल और इंडिया आमने सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इसके फेवर में सपोर्ट कर दिया कि पैलेस्टीन बनना चाहिए। 142 देशों ने इसका फेवर किया है कि पैलेस्टीन सेपरेट स्टेट बनना चाहिए। लेकिन इजराइल ने डायरेक्ट खारिज कर दिया कि नेतन्याहू कहते हैं कि जब तक मैं ऑफिस में हूं, मैंने आर्टिकल बनाया था कि जब तक मैं ऑफिस में हूं ऐसा कोई भी स्टेट नहीं बनने वाला है। और अमेरिका ने भी खारिज किया है कि ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। आपसे रिक्वेस्ट है, आप 5-7 मिनट अच्छे से देखना, आपको पूरी कहानी ही समझ में आ जाएगी कि क्या है, और एनालिसिस भी आपको समझ में आएगी कि इसके पीछे कितना मेहनत होती है। आप देखे होंगे ट्रंप एंड नेतन्याहू ने रिजेक्ट किया है, और बाकी के सारे लीडर क्या कह रहे हैं? 142 कंट्रीज रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीन अ स्टेट, कि पैलेस्तीन एक स्टेट है। अब कैसे? ये कौन है दोस्तों? ये पैलेस्तीन का लीडर है, माय डियर। ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अमेरिका का वीजा नहीं दिया है। कितने दोगले लोग हैं, इसको अमेरिका का वीजा नहीं गया है। और आप जबलानी को जानते हैं? जबलानी, जिसने हजारों लोगों के गले काटे, कत्लेआम किया है, सीरिया का लीडर है वो। उसको अब, उस आतंकवादी को अब वीजा दिया है, वो आके बैठेगा अमेरिका में, भाषण देगा। और ये पैलेस्तीन का ये जो लीडर है, इसको नहीं दिया वीजा। ऐसा दोहरा चरित्र ये अपनाते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए यहां पर, पुर्तगाल जॉइंस यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियल रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि यह माजरा क्या चल रहा है। देखिए, पुर्तगाल भी जुड़ गया है। सबसे पहले कौन आया? यूके। यूके को ऐसा लगा कि गाजा में बहुत नुकसान हो रहा है, सिविलियन मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, यार पैलेस्तीन के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने यूके के साथ ऑस्ट्रेलिया, देखिए दोस्तों, इन 4 लोगों ने मिलकर, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब पुर्तगाल भी जुड़ गया, इन चारों ने मिलकर क्या किया? एक जनरल असेंबली में एक रिकॉग्नाइजिंग स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्तीन को एक अलग देश का, अलग राज्य होने का दर्जा प्रदान करने के लिए वोट कर दिया। और उसको कोऑर्डिनेटेड रिकॉग्निशन, यानी उसको 142 देशों ने अप्रूव भी कर दिया, और उसमें भारत भी शामिल है। सबसे खतरनाक खबर यही है कि उसमें भारत भी शामिल है कि हां। लेकिन आप एक बात तो समझते होंगे, आपको हर चीज पर शक होगा, बट डिप्लोमेसी पर शक नहीं होगा भारत की में, कि भारत कच्चा खिलाड़ी नहीं। अगर उसने हां किया है तो उसके पीछे कुछ रीजन तो होगा, वो समझाने वाला हूं आपको। देखिए, वो कहते हैं कि नेगोशिएटेड पीस सेटलमेंट विद इजराइल, इजराइल के साथ पीस सेटलमेंट करने का नेगोशिएशन करना चाहिए, और इजराइल को एक अलग देश बनाना चाहिए। दोस्तों, इजराइल ने खारिज कर दिया है। अब आपको इंप्लीकेशन दिखा देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये कनाडा का ऑफिशियल है, ये प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया का, ये यूके का, और ये पुर्तगाल। इन चारों लोगों ने मिलकर एक मंडली बनाई, कॉफी ग्रुप बनाया। कॉफी ग्रुप कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव में, और अंगीठी पे बैठ के 4 लोग सरकार गिरा देते हैं, 4 लोग सरकार बना देते हैं, ये वही लोग हैं। इन्होंने अपने मन से रेजोल्यूशन चलाया, और उसको 142 देशों का बहुत बड़ा समर्थन भी मिल गया कि पैलेस्तीन को एक स्टेट बनाइए। अब आप मेरे से कह रहे होंगे, सर ये पैलेस्तीन इजराइल ये क्या है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका क्या सीन है। मैं समझा देता हूं मेरे दोस्त, इसका क्या सीन है। देखो, ये है इजराइल। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्तीन दोनों अलग अलग देश बन जाएं। लेकिन इजराइल इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि 1947 में जब ये बने थे, तब दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने ही कहा था कि इजराइल ये है, पैलेस्तीन ये है। उस टाइम पर जो जलील अरब देश थे, उन अरब देशों ने क्या किया? अरब देश कौन से दोस्तों? जो सुन्नी अरब देश थे, ध्यान रखना, और उसमें एक शिया भी शामिल है, उसका नाम है ईरान। तो ईरान, सऊदी अरब, टर्की, कतर, यमन, सीरिया, लेबनान, ये सब क्या है? ये सब देशों ने मिलकर क्या किया?
इस आदमी को परेशान किया और इस आदमी को चारों तरफ से इस पर क्या आतंकवादी संघ, मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, पीएलओ बनाया, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसको फंडिंग करते थे, फंडिंग दे देके उन्होंने इजराइल के लोगों को मरवाया। यानी वे चाहते थे यहूदियों को यहां से खत्म कर दो, नास्ते नाबूद कर दो। भारत ने उस समय उनका साथ दिया और नास्ते नाबूद तो ये इजराइल का कुछ उखाड़ नहीं पाए 1960 तक। उसके बाद दोस्तों फिर इन्होंने पीएलओ का निर्माण किया और पीएलओ 1987 तक चला, वो भी कुछ उखाड़ नहीं पाया, इन्होंने उसका पीछा छोड़ा और जन्म हुआ इसका, जिसका नाम था हमास। मैंने आपको बताया इसके बारे में, हरकतउल मुकबामा अल इस्लाम, इसका जन्म होता है हमास का, और यह सबसे पावरफुल बना दिया गया किसने? सिया ने इसको पैसा दिया, दो देशों के थ्रू। सिया कंट्री कौन है? ईरान। ईरान ने दो देशों के थ्रू इसको पैसा मुहैया करवाया और कहा मैं सिया हूं लेकिन तुम्हारा साथ दूंगा, तुम भले ही सुन्नी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और इसने टर्की, जो अपने आप को सुलेमा कहता है दोस्तों, पूरे अरब वर्ल्ड का, एक टर्की और एक कतर, इन दोनों के थ्रू इसने इसको पैसा मुहैया करवाया और धुआंधार आतंकवादी क्या गतिविधियां करवाई इजराइल के। अब जब इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, 1967 तक खूब पैसा फेंका इन्होंने, कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो इजराइल ने 3 बार युद्ध हुआ और तीनों बार इनको घसीट के रख दिया इजराइल ने। देश छोटा है, टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है, जब उनको घसीट के रख दिया तो यह इजराइल का मैप चेंज हो गया। मैं आपको वो मैप ही दिखा देता हूं, आप कहेंगे सर वो कौन सा मैप है, प्लीज 1 मिनट सिर्फ आपको रुकना है, मैं आपको वो मैप ही दिखा देता हूं कि इजराइल ने क्या कर दिया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये समझने का प्रयास करना है इसको एक बार, बस 1 मिनट आप इसको समझने का प्रयास करिए कि इजराइल ने इनका क्या बना दिया। ये देखिए, ये है वो पैलेस्टीन, ये दोस्तों पहले ऐसा था, ये पैलेस्टीन है पूरा ग्रीन, और ये कहीं 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 यहूदी थे। जब इन्होंने इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इन्होंने कहा यार यहूदियों को खत्म करो, नहीं कर पाए, तो दोस्तों इजराइल ने क्या किया, ये देखिए, फिर समीकरण बदलने लग गया, ये इजराइल बनने लग गया, ये इजराइल बनने लग गया, और अब पैलेस्तीन ये है, वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं। ऊपर की तरफ थूकोगे तो थूक मुंह पे ही गिरता है। इतिहास गवाह है कि दोस्तों अगर पीठ में छुरा भोंकोगे तो कोई ना कोई आपके पीछे भी खड़ा है, लेकिन तो ये तो मर्द है, इसने तो दोस्तों इनको घसीट के रख दिया, और इस वजह से अब नहीं चाहता इजराइल के कोई पैलेस्तीन बने, क्योंकि ये 5 भी रहेंगे तो ये दीमक की तरह काम करते हैं, उसको खा जाएंगे अंदर से। ये पूरा सिनारियो है, आप समझ के रखना। देखो दोस्तों, ये 142 कंट्री वो है जो यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिन्होंने ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि 2 स्टेट थ्योरी पर काम करिए, यानी पैलेस्तीन अलग होना चाहिए और इजराइल अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग देश बनने चाहिए, और इन्होंने साइन भी कर दिया। अब बात आती है उसकी जिसका आप इंतजार कर रहे हो, मोर देन 140 कंट्रीज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन। अब इतने देश, अगर 193 देशों में से 142 देश ये कह देते हैं कि बनना चाहिए, तो रिजोल्यूशन तो पास है, लेकिन अमेरिका जब तक नहीं कह देगा पास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और अमेरिका तब तक नहीं कहेगा जब तक नेतन्याहू ना कह दे कि इसको पास कर दो। ये पावर है, ये डिप्लोमेसी की पावर है, इसी को समझना है आपको कि जियोपॉलिटिक्स होती क्या चीज है। दोस्तों अब बात आती है कि इसने क्लियरली मना कर दिया कि मुझे कोई पैलेस्तीन नहीं चाहिए, जब तक मैं ऑफिस में जिंदा हूं पैलेस्तीन नहीं चाहिए। ये हमास है, चाहे जितना आतंक, मैं इसको नास्ते नाबूद करूंगा, यानी इसको जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा, मैंने कसम खाई है। अब चाहे ये कतर में मिले, यमन में मिले, चाहे लेबनान के हजबुल्ला में मिले, चाहे ईरान में मिले, चाहे ये कहां मिले, सऊदी अरब में। इसीलिए सऊदी अरब ने डर की वजह से किससे पैक्ट किया है? पाकिस्तान से, कि अगर इजराइल मुझे ठोके जैसे कतर को ठोका है तो आप न्यूक्लियर का डर दिखा देना। लेकिन भारत का स्टेटमेंट भी उस पर आया है, मैं आपके लिए आर्टिकल लेके आऊंगा उस पर कि कैसे भारत और सऊदी आमने सामने आ सकते हैं। सऊदी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत में डिप्लोमेसी अब बहुत बड़े चरम सीमा पर है। दोस्तों इसने मना कर दिया मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन भारत ने क्यों कहा है कि इसको होना चाहिए? अब मैं आपको वो सिनारियो दिखा देता हूं कि इंडिया क्यों कह रहा है ये होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट which has traditionally opposed recognizing Palestinian state, यूएस ने भी मना कर दिया, ये चाचा ने भी मना करा है। सेटलमेंट, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, द यूएस हैज मेंटेन्ड दैट द डिसीजन वुड एडवांस पीस, कुड एम्बोडेंट एक्सट्रीमिस्ट, यानी ये जो डिसीजन है पैलेस्टीनियन बनाने का, ये आपको गर्मवाद को जन्म देगा, एक्सट्रीमिज्म को जन्म देगा, आतंकवाद को जन्म दे देगा। इसलिए 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं है, आतंकवाद को खत्म ही होना है। नेतन्याहू इस मामले में बहुत जबरदस्त लीडर है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेतन्याहू को कितने लोग पसंद करते हैं। भारत का स्टैंड मैं आपको बताने वाला हूं, आप एक बार में समझ जाएंगे। देखिए इंडिया ने इस पर हां कर दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं आपसे भी पूछता हूं, आपका भी मत आना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए क्योंकि इंडिया ने कहा है, तो आप दोस्तों महेशन आईएएस से जुड़ना मत भूलना। आप अपना मत सब्सक्राइब की बटन को दबाकर देना, क्योंकि आपके पास वोटिंग मशीन नहीं है, ठीक है? चाहे जैसे करना, आप समझना आपका मत आ गया, मैं समझ जाऊंगा कि असल में आप इस आर्टिकल को समझे या नहीं। देखिए ये व्यक्ति छोटी गोलियां तो खेलता नहीं है, ये वो आदमी है, एक लीडर आया भारत में जिसको आपदा को अवसर में बदलने की काबिलियत है। आपदा में अवसर बनाने की काबिलियत जिस प्रधानमंत्री में है वो ये है।
इसको हर रोग की दवा मालूम है। और दोस्तों इन्होंने कहा है, यहां देखिए, इंडिया ऑल्सो वोटेड फॉर द फेवर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन एज ए स्टेट। फेवर में वोट कर दिया भारत ने, क्यों? देखिए मैं आपको दिखा देता हूं ऐसा क्यों है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस मैप को समझ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लास्ट स्लाइड है, देखो ये सबसे पहले वही काम है जिस समय पर ये बने थे पार्टीशन के टाइम, उस समय ये सिचुएशन थी। उसके बाद इन्होंने लगातार इजराइल पर अटैक किए, सारे अरब देश एक हो गए क्योंकि इसको मिटाना चाहते थे इजराइल को। और दोस्तों वो कहानी उल्टी पड़ गई, इन्होंने इन्हीं को घसीट दिया और अब ये इस मात्रा में आ गए। अब इस मात्रा में आने के बाद अब ये इस मात्रा में आ गए। अब भारत ये कहता है कि आपको 2 स्टेट सॉल्यूशन करना चाहिए, मैं इसका फेवर करता हूं, लेकिन आप अब इतना ही रहेंगे, यानी पैलेस्तीन अब इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। अब पैलेस्तीन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि पैलेस्तीन कहता है हमको ये वाला हिस्सा चाहिए। दोस्तों 1967 में आपको कहानी बता देता हूं, इतिहास अगर नहीं जानते थोड़ा सा। 1967-68 में जब युद्ध हुआ था ना, तो 6 दिन के युद्ध में काया पलट कर दी थी इजराइल ने, और ये माफी मांगने लग गए थे। और उसने फिर भी जब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इनको कुछ दीजिए, तो उसने ये दोस्तों यहां इसको सनाई पेनिनसुला कहते हैं, मिस्र में जो है, इजिप्ट में सनाई पेनिनसुला, ये पूरा डेजर्ट इनको दे दिया कि जाओ। इसने गोलन हाइट्स भी दे दिया दोस्तों कि जाओ ले जाओ, लेकिन अब मत छेड़ना। लेकिन क्या करें, कुत्ते की पूंछ तो कभी सीधी नहीं होती, इन्होंने वो काम नहीं छोड़े। और अब नेतन्याहू चाहता है कि इनको नास्ते नाबूद करो, इनको खत्म करो, ये जहर है, दीमक है जो खाएगी। भारत ने कहा अगर आपको 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहिए तो अभी आपके पास जितना एरिया है वही आपका देश होगा, इससे ज्यादा आपको स्टेट मत सोचिए। और वो कब का नक्शा मांग रहे हैं? 1947 का, कि जिस समय हम पूरे पर थे, छोटे से यहूदी थे। अब यह मुमकिन नहीं है और इसीलिए यह डिक्लेरेशन पास नहीं होगा, इसीलिए इसको अमेरिका मानेगा ना इसको इजराइल मानेगा। आगे क्या डेवलपमेंट होगा मैं आपको अपने एडिटोरियल में बताता रहूंगा। आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती जाए उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर रखना महेशन आईएएस को। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।